और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय, लूका 18। और बाइबल पढ़ते ध्यान रखो कि जो कोई पढ़े तो इस तरह से पढ़े कि यहाँ तक आवाज़ उसकी पहुँच जाए। तो इस तरह से आवाज़ ऊंचा कर कर उसको पढ़ने का प्रयत्न करें। लूका 18 और 31 पद से लेकर 34 पद तक। लूका 18 31 से 34। तब उसने 12 को एक और ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य के पुत्र के संबंध में नबियों के द्वारा जो कुछ लिखा गया है वह सब पूरा होगा, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हाथों में सौंप दिया जाएगा और ठट्ठों में उड़ाया जाएगा। उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा और उस पर थूका जाएगा और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और यह बात उनमें छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा, यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। और ध्यान से और तन मन से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर आज जो भी बातचीत इस वचन के जरिए हमसे करना चाहते हैं वो हम समझ सकें, उसको कानों के जरिए हमारे हृदय में उतार सके। और बहुत ध्यान रखना कि कोई भी इधर उधर किसी को इशारा करता हो, छोटे बच्चे हो या अभी भी हो सकता है बाहर से कोई आए, लेकिन आप अपना ध्यान बस जो आपका लक्ष्य है वहीं पर रखना, क्योंकि शैतान उसी समय हलचल करने का प्रयत्न करता है कि जब सही बात समझने की होती है, सुनने की होती है, तो अपना ध्यान पूरा बाइबल के अंदर, वचन के अंदर बनाए रखो, ताकि शत्रु शैतान कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सकें और आप उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सको। जब परमेश्वर ने मूसा के जरिए इजराइल लोगों को छुड़ाया, तब निर्गमन 13 के 18 में लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर अब हम कहाँ पर जाए, आज़ाद तो हो गए। तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मूसा आप लोग समुद्र के रास्ते चले जाओ। और परमेश्वर ने उनको समुद्र के रास्ते पर भेज दिया। अब ये रास्ता ऐसा था कि समुद्र पर पहुंचने के बाद वहाँ से कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि जिस रास्ते से वो समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए कहीं और चले जाए। एक ही रास्ता जो समुद्र की ओर ख़त्म होता है, और अगर वापस मुड़ते तो वापस वही जहाँ पर वो लोग गुलाम थे, वही देश मिस्र देश, लेकिन आगे कोई भी जाने की जगह नहीं। और वापस मुड़ते तो वही फिरौन और फिरौन के लोग। तो वहाँ पर ये लोग गए, 400 साल के बाद छूटे थे, हालेलुया हालेलुया करते थे, आनंदित थे, खुश थे। और ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर परमेश्वर बोला यहाँ पर छावनी डालो। और वो लोग वहाँ पर बैठे हुए, वो लोग बहुत आनंद कर रहे थे कि परमेश्वर हमको छुड़ाया, परमेश्वर हमको आज़ादी दी, कि जो आज़ाद हम हो ही नहीं सकते थे, लेकिन वो आज़ादी में बहुत वहाँ पर खुश थे, आनंदित थे। इतने में क्या हुआ कि फिर उनको पता चला कि ये लोग तो ये वाले रास्ते से गए। तो जब पता चला ये वाले रास्ते से, तो ये रास्ता तो समुद्र पर ख़त्म होता है, फिर दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो बोलते ये लोग फंस चुके। तो बोले चलो वापस चलते और उनको वापस हम गुलाम बना कर लेकर आते। और इजराइल के लोग देखते तो फिरौन आया, और फिरौन जो है वो अपनी सेना को लेकर वहाँ पर आ गया। जब ये बात हुई तो इजराइल के लोग डर गए, वो सारे चिल्लाने लगे, अब हमारा क्या होगा, अभी तो हम आज़ाद हुए और वापस गुलाम। ए मूसा तूने क्या किया? क्योंकि इनको भी मालूम है कि वापस एक गुलाम बना देगा तो अभी गुलामी कितनी भारी होगी, क्योंकि अभी तो वो छोड़ने वाला है नहीं। तो बोले और ज़्यादा गुलामी। मूसा ने ना बोला था, क्यों हमको छुड़वाया? क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? क्या हमने नहीं बोला था कि हमको वहीं मरने दे? हमको क्यों छुड़ा कर लेकर आए? लेकिन तब मूसा ने अपने मुँह से एक ही बात कही, तुम शांत रहो और परमेश्वर तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। और देखना परमेश्वर आज तुम्हें किस स्थिति से बचाते, बस उसको ख्याल रखो। और ऐसा हुआ कि वहाँ पर परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ दिया। मूसा को बोला, मूसा ये जो समुद्र है उस समुद्र को फाड़ दो। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे
मूसा ने किया, समुद्र 2 हिस्सों में बट गया और इजराइल के लोग जो थे वो लोग उस पार निकल गए। उस पार निकल गए। उसके बाद फिर उनकी भी सेना गई और परमेश्वर मूसा को कहा कि जैसा समुद्र था वैसे ही कर दे, और वापस उस समुद्र को जैसा था वैसा ही कर दिया। फिर उन अपनी सेना के साथ उसके अंदर नाश हो गए। ये लोग फिर खुश, फिर आनंदित उस पार निकलते हुए मरियम ने खंजरी बजाई और ये लोग आनंदित होते हुए स्तुति आराधना करते हुए आगे बढ़े। 3 दिन तक उनको पता नहीं चला, ना उनको प्यास लगी ना उनको भूख लगी। 3 दिन के बाद याद आया हम तो 3 दिन से प्यास है, हमको तो प्यास बहुत लगी है। और तभी देखा तो वहाँ पर पानी, लेकिन पानी था जहरीला, अगर कोई पिए तो मर जाएगा। तो सब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाने लगे, ए मूसा हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है तो जहरीला है, हमको क्या प्यासा मरने के लिए लेकर आए। बहुत ध्यान समझना कि इजराइल के लोग इस तरह से आज़ाद होकर उस पार वो निकल गए। इजराइल के लोग उस वक्त गिनती में हो सकता है 35 से 40 लाख लोग थे, क्योंकि जब उनकी गिनती बाइबल में लिखी है तो 20 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग थे वो थे 6,03,550। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी पत्नियां वो भी कम से कम इतनी 6,03,550। अगर सभी की एक पत्नी है तो कम से कम इतनी तो हो गई। फिर उनके बच्चे, उस समय कोई फैमिली प्लानिंग नहीं था। बाइबल में लिखने के अनुसार कई बार तो कई लोगों को 70 बच्चे हुआ करते थे। अभी एक अंदाज है ऐसा, किसी ने स्टडी किया है तो बोल रहा है कि उस वक्त इजराइल की गिनती तकरीबन 35 से 40 लाख लोग की थी। अभी ध्यान समझना, 35 से 40 लाख लोग अगर मिस्र देश से निकले और अगर उनको रास्ते में खाने की ज़रूरत पड़े, कई बार ज़्यादा नहीं, सिर्फ हमारे संगत का खाना होता है 40-50 लोगों का, तभी भी फ़ोन कर पूछते कितने चावल लो। क्यों? हर रोज़ हम 2-4 लोगों का बनाते, 6 लोगों का बनाते, 8 लोगों का बनाते, इससे ज़्यादा बनाते नहीं। तो अचानक से 40 लोग 50 लोगों का खाना, तो फिर पूछते कि कितने चावल लो, अगर बिरयानी में कितना चिकन लेकर आए। तो ये क्यों? क्योंकि हमने कभी किया नहीं, तो अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि कितना खाना चाहिए। अभी 35 से 40 लाख लोगों को कितना खाना चाहिए। किसी ने स्टडी किया और उसने ये बताया कि इतने लोगों को अगर खाना चाहिए तो एक दिन में 2000 टन खाना चाहिए। 2000 टन हर रोज। और 2000 टन खाना पकाने के लिए उस वक्त गैस तो था नहीं, लकड़े की जरूरत पड़ती। तो बोले लकड़े 4000 टन चाहिए। 2000 टन खाना और उसको पकाने के लिए जो लकड़े चाहिए वो 4000 टन, उससे डबल, तब जाकर ये खाना पक सकता है। 2000 टन खाना लाने के लिए जो आज की ट्रेन है, अगर गुड्स ट्रेन को लगा दी जाए तो 1 मील लंबी ट्रेन, 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा, ऐसी 1 मील की 3 ट्रेन लगाएंगे तब 2000 टन खाना जाएगा वहाँ पर। अभी इतना खाना ये इजराइल लोगों को हर रोज चाहिए। फिर अगर 4000 टन लकड़े, तो अंदाज़ा लगा लो कितनी ट्रेन चाहिए और कितनी लंबी चाहिए। इन लोगों को हर रोज पीने के लिए 11 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत पड़ती थी। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 11 मिलियन गैलन, इतना पानी इनको सिर्फ पीने के लिए, ये नहाने के लिए नहीं, सिर्फ पीने के लिए, डिश धोने के लिए नहीं, सिर्फ पीने के लिए इनको 11 मिलियन गैलन पानी इनको चाहिए। और अगर ये पानी अगर उसको आप लीटर में उसको कन्वर्ट कर दो तो लीटर होता है 3,78,54,118। इतने लीटर पानी हर रोज चाहिए। सिर्फ पीने की बात करते हैं हम कि इतना लीटर पानी जो है उनको पीने के लिए चाहिए। इतना पानी लाने के लिए अगर गुड्स ट्रेन लगाई जाए तो ट्रेन की लंबाई होगी 1800 किलोमीटर।
1800 किलोमीटर लंबी ट्रेन चाहिए, तब इनको जो पानी है वो पानी चाहिए। अभी देखो इसमें नहाने का पानी नहीं है, डिश धोने का पानी नहीं है, और कपड़े धोने का भी पानी इसमें नहीं है। ये लोग जब समुद्र के पास आ गए और परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ दिया, और वो लोग बाइबल में अगर पढ़ोगे तो निर्गमन में ऐसा लिखा है, उसका 14वां अध्याय और 21 से 27 पढ़ना नहीं है हमें, लेकिन अगर पढ़ोगे तो वहां पर पता चलेगा कि ये सभी लोगों ने एक रात में वो समुद्र पार कर दिया। एक रात में समुद्र पार कर दिया। अगर एक रात में उनको समुद्र पार करना है तो किस तरह से पार करेंगे? उनके पास समय नहीं था। एक दिन में समुद्र, एक ही रात में समुद्र पार करना था। अगर 2-2 की लाइन में वो लोग चलते, परमेश्वर ने समझो इतना समुद्र फाड़ दिया 1 मीटर के समान, और इसमें से 2-2 लोग अगर चलते जाएंगे तो 2-2 लोग अगर चलेंगे तो 35 दिन और 35 रात लगते थे उनको। लेकिन इन लोगों ने तो एक ही दिन में उनको क्रॉस करना था, एक ही रात में क्रॉस करना था। दिन भी एक रात में उनको क्रॉस करना था, और एक रात में अगर क्रॉस करना हो तो समुद्र को कितना फाड़ना चाहिए। तो ये लोग 5000 की ऐसी लाइन, सीधी वाली नहीं, खड़ी वाली नहीं, टेढ़ी लाइन, ऐसे 5000 की लाइन में ये लोग चलते थे। तब एक रात में सारे लोग उस समुद्र को क्रॉस कर कर उस पार पहुंच पाए, और 5000 लोग चल सके। इसलिए तकरीबन ये जो समुद्र फाड़ा था परमेश्वर ने, वो 4.8 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर के करीब करीब परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ा। इतना ही चौड़ाई में परमेश्वर ने समुद्र को फाड़ा। तब ये सभी लोग जो है वो उस पार निकल गए। उसके बाद जब रात आती है तो रात में सोना है, तो सोने के लिए इनको छावनी डालनी है। इतने लोगों को जगह चाहिए 750 स्क्वायर माइल। 750 माइल के घेराव में ये लोग छावनी डालते थे। तब ये छावनी एक साथ में ये लोग डाल सकते थे। हालेलुया। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। अभी मैं बोलता हूँ कि मूसा जो थे, क्या मूसा ने ये पहले गिनती लगाई होगी कि जब परमेश्वर ने बोला था, परमेश्वर ने कहा था मूसा इन सभी लोगों को लेकर बाहर निकल, क्या मूसा गिनती लगाने के लिए बैठे होंगे कि इतने लोगों को लोग रास्ते में मेरे पास खाना मांगेंगे, मेरे पास पानी मांगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा, और इतने लोगों को कितना खाना चाहिए, कितना पानी चाहिए। अगर मूसा ने अगर वो गिनती लगा भी दी होती तो हो सकता है मूसा विश्वास में बने रहते, और हो सकता है कि ना भी बने रहते। जो हुआ नहीं उसके बारे में हमें चर्चा नहीं करनी। लेकिन अगर गिनती लगा दे कोई इंसान, इतना खाना अगर मेरे पास मांग लिया तो हो सकता है उसका विश्वास डगमगा जाए, बोले वापस भागो ससुर के पास। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बाइबल में कुछ लिखा नहीं, इसलिए हम उसकी बात नहीं करते। लेकिन हम सिर्फ सोचते कि अगर सही में ऐसा अंदाजा लगाया जाए तो क्या होगा। और देखो ये सारी ज़रूरतें सिर्फ एक दिन की थी। 11 मिलियन गैलन पानी पीने के लिए, 2000 टन खाना, ये सिर्फ एक दिन के लिए था। 750 स्क्वायर मील जो छावनी डालने के लिए जगह चाहिए, वो भी सिर्फ एक दिन के लिए था। और परमेश्वर 40 साल तक इनको देते रहेंगे। हालेलुया। 40 साल तक इज़राइल लोगों को ये खाना, ये पानी, ये सब कुछ परमेश्वर देते रहे। अभी जब परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा इनको लेकर बाहर निकल, मूसा ने सोचा नहीं सोचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने तो सोच कर रखा होगा मेरे लोगों को कितना पानी चाहिएगा, मेरे लोगों को रास्ते में कितना खाना चाहिए। परमेश्वर ने तो अंदाजा लगा हुआ। साथ में उनके कपड़े, 40 साल तक कपड़े देखने हैं, फिर कपड़े की धुलाई, हाथ धोने का पानी, ये तो जो हमने अंदाज लगाया वो तो सिर्फ पीने का पानी। लेकिन परमेश्वर ने तो ये सारी बातें जो है वो सब कुछ सोच कर रखी होगी। जब परमेश्वर ने इस धरती को बनाया तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने धरती को सिर्फ शब्द से बनाया। तो जब परमेश्वर ने इस धरती को शब्द से बनाया तो आप पूरी धरती देखो, पूरे जीवन में आप घूम नहीं सकते, लेकिन फिर भी किसी किसी जगह पर जाकर आओ। और जो इंसान ने बनाया उसकी बात नहीं कर रहा, जो परमेश्वर ने बनाया उसको देखने की बात कर रहा हूँ। ना ताजमहल, ना कोई और कोई चीज़, ना कोई गार्डन, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया, और वो भी सिर्फ शब्द से, सिर्फ जाकर देख कर आना एक दो जगह पर, और सिर्फ सोचना कि परमेश्वर ने बनाया कैसे। अभी देखो ढेर सारे पहाड़ है,
इस धरती के ऊपर ढेर सारी नदियां है, समुंदर है, समुंदर के अंदर भी बहुत कुछ है, मोती है। ये जो पेट्रोल जो हम गाड़ी चलाते वो भी कौन सा इंसान ने बनाया हुआ है? वो तो प्रोसेस करते हैं बस, वो तो बनाया हुआ जमीन में से निकलता है, वो कहाँ से आया? ये सारी बातें सिर्फ अगर सोचोगे, लेकिन परमेश्वर बोला धरती बनो, और ये सारी चीजों के साथ धरती बन गई। पहाड़ को जहां पर होना था वहीं पर पहाड़ बना के, जितनी लंबाई चाहे, जितनी ऊंचाई चाहे, जितनी चौड़ाई चाहे, वो वैसे ही बन गई, सिर्फ परमेश्वर के एक शब्द से। लेकिन जब परमेश्वर ने शब्द बोला होगा, इससे पहले सारी सोच अपने दिमाग में रखी होगी ना। जब बोलते हैं मुझे जिसकी शादी होने की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़की सोच रही मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मैं उसके दिमाग में कुछ है, मुझे ऐसा लड़का चाहिए। लड़का है तो उसके दिमाग में मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, ऐसे दिखने वाली, ऐसी पढ़ने वाली, वो दिमाग में है। तो परमेश्वर जब बनाते हैं, शब्द बोलते हैं, तो शब्द से पहले वो बात दिमाग में तो होगी ना, वो सारी सोचे दिमाग में तो होगी ना। अभी बोलो कितने पहाड़, कहाँ कहाँ पर पहाड़, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, कितना सब कुछ परमेश्वर के दिमाग के अंदर होगा। और उस सोच के साथ प्रभु सुने की बार बोला धरती बन जाओ, और धरती बन गई। हालेलुया। कितनी बड़ी बात, कितनी ज्यादा सोच परमेश्वर के अंदर। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 139 139 और उसका 17 और 18 पद पढ़ो। और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते हैं। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। बाइबल में लिखा है कि बालू का मतलब होता है कि समुद्र की रेत। जाकर कभी अपनी मुट्ठी के अंदर उस रेत को ले लेना और गिनने बैठना, आप गिन नहीं पाओगे उसको। अभी समुद्र की रेत जितनी होती है उससे भी ज्यादा हमारे परमेश्वर के दिमाग के अंदर इतनी सोच चलती रहती है। हालेलुया। कई बार तो लोग प्रार्थना करवाते, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बहुत सोचता हूँ क्योंकि सोचते सोचते कहाँ चला जाता है, उसके ऊपर ब्रेक नहीं लगती, कर भी कुछ नहीं सकता। और डॉक्टर तो ऐसा बोलते हैं इसको ये विचार करने की बीमारी लग चुकी है। देखो हालेलुया। और परमेश्वर के अंदर समुद्र के रेत के समान विचार, और वो विचार अंदर, और उस विचार के साथ प्रभु उसको बोलते हो जाओ, और सारे विचार हकीकत में आ गए। तो उन्होंने जब मूसा को बोला था, मूसा इनको लेकर बाहर निकल, तब ये सारी सोचे परमेश्वर के अंदर थी। ये सारी सोचे, कितने गैलन पानी, उस वक्त गैलन नहीं था, एक प्रभु को मालूम था कि कितने गैलन चाहिए। उस वक्त टन नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कितना टन। हालेलुया। ये तो इंसानों ने बाद में ढूंढ निकाला, लेकिन परमेश्वर उस वक्त से जानते थे इनके अंदर इतनी सारी सोचे जो थी वो पहले से थी। परमेश्वर का सब कुछ सोच सकते हैं, इसलिए चाहे मूसा ने नहीं सोचा, लेकिन हमारे परमेश्वर ने पहले से सोच कर रखा था कि क्या होगा और क्या नहीं, रास्ते में कितने कितने देश आएंगे, कहाँ कहाँ पर लड़ाई हो सकती है, कहाँ इनको पानी की जरूरत होगी, कहाँ पर इनको ठहरने की जरूरत होगी, कहाँ तक ये लोग चल सकते हैं, कहाँ पर छावनी डालनी है। ये सारी बातें जो है वो परमेश्वर ने पहले से ही सोच कर रखी थी। और फिर भी परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को, मूसा इसको लेकर बाहर निकल। इसका मतलब मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। हम क्या करते, कई बार सोचते नहीं यार नहीं होगा, छोड़ो यार कोई दूसरा काम कर लेते, कोई आसान सा कर लेते। बच्चे 10वीं के बाद साइंस में जाना या कॉमर्स में, साइंस नहीं पढ़ सकता, छोड़ो यार। अभी हम कहाँ चलते, कॉमर्स में चलते, यार कॉमर्स भी नहीं कर सकता तो चलो आर्ट्स में चलो। लेकिन परमेश्वर ने इतना सब कुछ सोच कर कि 2000 टन खाना हर रोज, 11 मिलियन गैलन पानी हर रोज उनको ठहरने के लिए 750 मील स्क्वायर मील इनको जगह चाहिए। परमेश्वर ने बोला फिर भी निकल, मतलब क्या, मेरे अंदर वो सामर्थ है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और इसलिए परमेश्वर का निकाल इसको,
मैं हूं पीछे। और परमेश्वर ने काम किया। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय और पढ़ो तो उसका 13वां पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य से सहन से बाहर है। बाइबल में लिखा है तुम किसी ऐसे परीक्षण में नहीं पड़े कि जो आप सहन नहीं कर सकते। हालेलुया। कभी भी ये शब्द मत बोलना कि मैं सहन नहीं कर सकता। परमेश्वर मना करते, ऐसा परीक्षण तुम पर आता ही नहीं कि आप सहन ना कर सको, चाहे कैसी भी परिस्थिति, लेकिन आप उसको सहन कर सकते हो। बस उतनी ही परिस्थिति आपके जीवन में आती है। और फिर आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हाँ, आपको बाहर भी निकालेगा कि तुम सह सको, कि तुम सह सको। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं अगर आपके ऊपर कोई परीक्षण आ भी गया, परीक्षण करने वाला शैतान है, वो परीक्षण अगर आ भी गया तो भी परमेश्वर शैतान को रोक कर रखेंगे। एक, इससे ज्यादा नहीं चल। मेरा बेटा जितना सहन कर सकता है, मेरी बेटी जितनी सहन कर सकती है, बस उतना ही, उससे आगे नहीं। और साथ में उस परीक्षण के साथ में भी परमेश्वर छुटकारा का रास्ता भी रखा हुआ है, साथ में रखा हुआ है। ऐसा लिखा है बाइबल में। कोई गुजराती में पढ़ो तो इसको। માણસ સહન ન કરી શકે એવું કઈ પરીક્ષણ તમને થયું નથી। हाँ, વળી દેવ વિશ્વાસુ છે એ તમારી શક્તિ ઉપરાંત પરીક્ષણ તમારા પર આવવા દેશે નહીં, પણ તમે તે સહન કરી શકો માટે परीक्षण साथे छुटकारा मार्ग पर रखसे। हालेलुया। साथ में छुटकारे का रास्ता रखा हुआ है। शैतान ने आपको चाहे कितने भी बंधन में डाला, लेकिन साथ में परमेश्वर ने एक रास्ता रखा है। मैं 2 जगह की 2 लड़की की गवाही दी कि उसको शैतान ने बांध कर रखा था, लेकिन रास्ता भी तो परमेश्वर ने रखा था, उनको छुटकारा भी तो मिला नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने रास्ता रखा था उसके लिए। तो कोई भी परीक्षण हो, शैतान चाहे कितना भी परीक्षण लेकर आए, लेकिन समझ लेना कि परमेश्वर ने उसके साथ छुटकारे का रास्ता जो है वो आपके लिए रखा है। जो परमेश्वर 40 साल तक की सोच अपने दिमाग में रखते, वो अगर आपकी परीक्षा आ जाए, आपका परीक्षण हो जाए, आप किसी मुसीबत में फंस जाओ, आप बीमार में फंस जाओ, आप तकलीफों में फंस जाओ, मुश्किलों में फंस जाओ, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी आपके लिए रास्ता रखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा इंसान है, इसको मैंने मिट्टी से बनाया हुआ है, ये मेरे हाथों की रचना है। तो उनको मालूम है। कई बार सब्जी खरीदने के लिए जाओ तो देखना, चलो भिंडी की बात करते हैं, एक बोलेगा 30 रुपये 500, दूसरा बोलेगा 40 रुपये 500। उसको देख कर नहीं बोलेगा चलो मेरे पास 30 रुपये में लेकर जाओ, मेरे वाले भिंडी खा कर देखना और फिर मुझसे बताना। उसको मालूम है इसमें से एक भी सड़ी हुई नहीं निकलेगी। वो ज़्यादा पैसा और अच्छी तरह से उसको उगाकर उसको लेकर आए, उसको मालूम है। लेकिन जो ऐसे उठा कर लेकर आए, बोलो कोई बात 10 रुपये कम दे दो। जब कोई इंसान बनाता है, देखो कई बार लोग जाते हैं कहीं शोरूम में कपड़े लेने के लिए, बोलते हैं ब्रांडेड लाओ, बोले क्यों, फटना नहीं चाहिए। ऐसे ब्रांड वाले उन लोगों ने इस तरह से बनाया कि कपड़ा नहीं फटेगा। कई लोग बोलते हैं हमारी गाड़ी ले जाओ 5 साल की गारंटी, बोले उनको मालूम है मैंने बनाया है तो कैसी होगी, 5 साल तक उसको कुछ नहीं होने वाला। तो परमेश्वर ने अपने हाथों से जिसको बनाया, जिस मिट्टी से बनाया, उस मिट्टी के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर जो भरोसा है, उतना ही परमेश्वर आपके ऊपर आने देते, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं आएगा। और साथ में परमेश्वर आपके लिए वो रास्ता भी जो है छुटकारे का रास्ता, वो रास्ता भी परमेश्वर खोल कर रखते। लेकिन होता क्या है मालूम है, हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंचती जहां तक परमेश्वर की सोच है। हमारा दिमाग इतना चलता नहीं, इसलिए इंसान थक कर हार जाता है। अभी 2-4 दिन पानी क्या आ गया, एक इंसान पागल ही हो गया, पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पानी आया, भागो भागो, बाढ़ आए, डूब जाओगे डूब जाओगे। उसको उतारने के लिए गवर्नमेंट के इंसानों को भेजना पड़ा उसको। अरे पागल हो गया, इसका दिमाग चला गया। मैं 2 दिन पानी देखकर उसके दिमाग में ऐसा आ गया होगा कि इसमें से हम बच नहीं सकते। देखो इसकी सोच कहाँ तक, इतने पानी से डर गया और वो पागल भी हो गया। इंसान की सोच भी ऐसी होती, पति हर 6 बजे आता है, आज नहीं आया, रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। और सोच नहीं आती, अरे परमेश्वर है उसके साथ, कोई बात नहीं, चाहे कितना भी लेट आए कुछ नहीं हो सकता। इंसान की सोच जो है वहां तक पहुंच जाती।
कई बार क्या होता है, हम एंटर हुए कहीं पर और दो लोग ने एक दूसरे के सामने देखा और ऐसे मुझे देखकर ऐसे कभी किसी ने इशारा कर दिया, मेरे लिए इशारा क्या, आने तो कोई बात नहीं, देखता हूँ। हमारी सोच वहां तक है। इंसान जो है वो इंसान की सोच कुछ इस तरह से, लेकिन यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, यशायाह उसका 55 उसका 9वां पद, नौ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। देखो परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। किसी को मालूम है क्या यहाँ से आसमान कितना ऊंचा है, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाया तो क्या गिन पाएगा। तो परमेश्वर तुम्हारे विचार कहाँ तक, इस धरती तक, और मेरे विचार कहाँ, धरती से आसमान जितना ऊंचा है उतने मेरे विचार तुम्हारे विचार से ऊंचे। इंसान के विचार ऐसे घटिया होते, मैं तो प्रभु में हूँ, मैं तो प्रभु में जीवन जीता हूँ, लेकिन फिर भी सोच आ जाती है मैं तो प्रभु में जीवन जीता हूँ, तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा मुझे देखकर ही हंसे, मेरे लिए इशारा किया, प्रभु में हूँ, प्रभु के अंदर हूँ, प्रभु मेरे चारों ओर है, मेरी आंखें अब मेरी नहीं है प्रभु की है, मेरी सोच मेरी नहीं है प्रभु की सोच है, तो ये सोच कहाँ से आई। तो क्या प्रभु तेरे अंदर है? बहुत ध्यान समझना है, ऐसी सोच जिसके पास है वो प्रभु में नहीं है। जिसको ऐसी सोच आ जाती है कि मेरे लिए ये किया वो किया, तो समझ लेना, अगर कोई कहता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा, लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसी हल्की सी सोच है, तो समझ लेना उसके अंदर कोई पवित्र आत्मा भी नहीं। अभी अभी ऐसा हुआ, एक बहन अस्पताल चले गई और डॉक्टर ने उनका ब्लड प्रेशर नाप लिया, बोला आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ है। तुरंत मुझसे फ़ोन किया, बोले रोते रोते मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। मैं बोला मर तो नहीं गए? बोले नहीं मर, फिर डरते क्यों? लेकिन सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ने से उनको क्या सोच आई थी मालूम, मेरे पति का क्या होगा मेरे बच्चों का क्या होगा। मैं बोला आपका पति को भी कुछ नहीं होगा, बच्चे को भी कुछ नहीं होगा, आपको भी कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर तो है, उसकी मन की मर्जी। हम भी कभी गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट से बढ़ा दे तो बढ़ जाता है, ला दो कंट्रोल में, और कौन सी बड़ी बात है बस। और चिंता करोगे तो और भागेगा, लेकिन नहीं करोगे तो अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे डरने वाली कौन सी बात। लेकिन विचार ही गलत आए, मैं तो मरने ही वाले होगी, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे पास शादी के पहले सोचा था पति का क्या होगा, तब तो ये भी नहीं मालूम था वो कहाँ पर है। 25 साल तक देखा था, उसके बारे में सोचा था कहाँ है मेरा पति, बेचारा क्या खाता होगा। सभी पत्नियों को बोल देता हूँ, पति के भी बारे में चिंता मत करना, करनी होती तो जब पैदा हूँ तभी से करनी होती थी कि मेरा पति अभी क्या करता होगा, अभी से भेज तो मुझे वहां पर। हालेलुया। ये परमेश्वर वाली बात नहीं है, ये घटिया सोच है इंसान की। ये सोच जो है वो गलत सोच है। जब याईर के पास इंसान आए और बोला अभी ये जो हमारा टीचर है, हमारा मास्टर है, छोड़ो उसको, अब उसको परेशान मत कर, तेरी बेटी तो मर चुकी। तो प्रभु ने क्या बोला, ये याईर मत सोचना कुछ भी, इनकी बातों के ऊपर मन मत लगाना, मैं बोलता हूँ सिर्फ विश्वास रख, चल हम चलते तेरे घर। उसकी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं लगाया। घर पहुंच गए तो सभी लोग रो रहे, रोते क्यों हो, अभी तो वो लड़की सोई हुई है, अभी मरी नहीं। ऐसी सोच रखनी है, और तभी लड़की क्या हो गई, जिंदा हो गई नहीं। लेकिन यार ने बोला तो नहीं, प्रभु ये लोग बोल रहे हैं क्या, तू भी कैसी सोच रखता है कि मर चुके जब घर से आए तो उनकी बात सही है, मान लो। लेकिन प्रभु ने बोला नहीं, उसकी बातों को नहीं मानना, और मैं तो जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तो लोगों को जीवन देता हूँ, तू डर मत यार, मैं तेरे साथ हूँ, मैं आता हूँ ना, डर मत। और यायर की सोच जो है वो बदल गई, और तभी यायर को ऐसा ही हुआ कि उसकी लड़की जो है जिंदा मिल गई। मार्था भी आई प्रभु के पास, जो लाजर मर चुके थे और 4 दिन दफन किए हो गया था। हाँ प्रभु, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता, और आज भी अगर तू कुछ मांगेगा तो मिल जाएगा, मैं जानती हूँ। बड़ी बड़ी बात, आज भी तू मांगेगा तो क्या मांगेगा, अरे तेरे भाई के पास आया है, उमर गया इसलिए आया, तो फिर कुछ तो होगा तेरे भाई के लिए होगा। तो फिर ये क्या सोच रहे, ये भी यही सोच रहे
कि आज भी प्रभु तेरे अंदर वो ताकत है कि प्रभु तुम मेरे भाई को जिंदा कर सकता है। तो प्रभु बोलते हो जाएगा तेरा भाई जिंदा। बोलो तो आखिरी दिन है। डर गई, ये तो आखिरी दिन। अरे घटिया सोच मत रख, मैं आ चुका, बात खत्म कर। मर गया तो क्या हुआ, चलो वहां पर चलते। और वहां पर गए और प्रभु ने आवाज लगाई कि पत्थर जो उसको हटा दो। और तभी मार्था बोलते नहीं प्रभु बदबू आएगी। प्रभु ने कहा मार्था मैंने तुझसे पहले ही कहा था, मैं तो पहले ही बोला कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। तो विश्वास नहीं कर रही तो फिर तू परमेश्वर की महिमा जो है वो महिमा कैसे देखेगी। कई बार कई लोग इस मार्था की तरह बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं और बाद में ऐसी घटिया सोच, ऐसे विचार, और मेरा क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। और ऐसी सोच जो होती है वो परमेश्वर की ओर से ये सोच नहीं। जहाँ परमेश्वर की सोच, वहाँ पर इज़राइल लोगों की सोच नहीं थी। इन लोगों ने नहीं सोचा था, इसलिए बार बार चिल्लाते थे प्यासा मरने के लिए लेकर आए, हमको यहाँ पर भूखा मरने के लिए लेकर आए। उनकी सोच नहीं थी कि जो परमेश्वर हमको छुड़ा कर लेकर आए, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो सोच कर तो लाए होंगे बस शांति से हमको परमेश्वर पानी नहीं है और हमको 11 मिलियन गैलन पानी चाहिए। परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। अब वो ध्यान समझना है, इतना पानी तो उनको पीने के लिए चाहिए था। अभी परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाला तो क्या पानी वेस्ट नहीं गया होगा? गया होगा ना वेस्ट। परमेश्वर ने डबल दे दिया उनको, डबल दे दिया। परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। मूसा ने बोला कोई भी डबल इकट्ठा मत करना, तो अभी कई लोगों ने डबल इकट्ठा किया था ना। इसका मतलब परमेश्वर ने और भी ज़्यादा डाला था ना, जितनी ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा डाला था ना। दूसरे दिन कीड़े पड़ गए तो बोला बोला कल फ्रेश मिलने वाला है, तो आज बासी क्यों इकट्ठा करते हो। इंसान की सोच जो है वो इंसान की है, लेकिन परमेश्वर की जो सोच है वो परमेश्वर की सोच अलग से। परमेश्वर ने पहले से जान कर रखा था कि हाँ मेरे लोगों को कितना गैलन पानी चाहिए, मेरे लोगों को कितना टन खाना चाहिए। जब मेरी बात करता हूँ, जब परमेश्वर ने मुझे बोला कि धंधा छोड़ दे और सिर्फ मेरा काम कर, मैं भी बहुत खुश हो गया था। लेकिन 5 मिनट के बाद मेरा भी ऐसा ही हुआ था। मेरी भी घटिया सोच आ गई, पत्नी है, बच्चे खाएंगे क्या? नहीं प्रभु धंधा बंद नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु ने सोच कर रखा था इसको कितना चाहिए, कितनी जरूरत है उसकी। कभी भूखा नहीं सोने दिया। परमेश्वर जानते थे इसकी जितनी जरूरत है, परमेश्वर देते थे, कभी भी भूखा नहीं सुलाया। लेकिन एक बार मैं डर गया, घटिया सोच आ गई। लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं हूँ, परमेश्वर देते गए। पिछले दिनों में 3 साल पहले जब परमेश्वर ने बोला अभी घर छोड़ दे, अभी किराए से घर किराया भरना है। लेकिन परमेश्वर ने पहले बता दिया था कि मैं तेरा घर चलाने वाला हूँ। अनुभव हो चुका था वर्षों पहले। कोई बात नहीं, घर छोड़ दो, देखी जाएगी। और देखो चाहे कितना भी किराया हो, लेकिन परमेश्वर किराया भरते तभी तो मैं भर सकता हूँ। तभी तो जब परमेश्वर देते तभी तो कर सकता हूँ। तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँचती, लेकिन हमारे परमेश्वर जब भी कोई बातें करते हैं तो हमारे परमेश्वर वो सोचकर बातें करते हैं। हमारे परमेश्वर बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। कई बार हम लोगों को बोलते हैं क्या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, लेकिन हमारे परमेश्वर सोचे बिना समझ रखे बिना हमारे परमेश्वर कुछ भी नहीं बोलते। इंसान जो है वो चाहे परमेश्वर की बात ना समझ सके, ऐसी सोच ना रख सके, लेकिन हमारे परमेश्वर की सोच कुछ अलग है। और जब अय्यूब की बातें करते हैं, अय्यूब भी परमेश्वर का एक बहुत दास और बहुत बड़ा दास, और अय्यूब भी बहुत अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलते थे। एक बार शैतान चला गया परमेश्वर के पास और परमेश्वर ने शैतान को पूछा, शैतान मेरे दास, मेरे सेवक जो दुष्टता से दूर रहता है, जो संपूर्ण है, जो मेरा भय मानता है, क्या तूने उसको लक्ष्य में लिया है क्या? और शैतान ने वहाँ पर बात की कि क्या तू उसकी रक्षा नहीं करता, क्या तूने उसको आशीष नहीं दी, क्या तूने उसकी संपत्ति बढ़ा नहीं दी, इसलिए वो तो तेरी पूजा करता, तेरे पीछे चलता है, उसमें कौन सी बड़ी बात? तेरा हाथ बड़ा, सब कुछ छीन ले उसके पास से, फिर देख अय्यूब क्या करता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला, मेरे हाथ में ऐसी बात नहीं है, मैंने एक बार दे दिया, बात खत्म, मैंने छीनता है, वो तेरे हाथ में, जा छीन ले जा। अय्यूब को हाथ मत लगाना, अय्यूब को टच मत करना। अय्यूब की जगह पर अपने आप को वहाँ पर जाकर खड़े रखना और देखना अय्यूब के जीवन में क्या हुआ। एक के बाद लोग आए
बोले यहाँ पर धरती कंप हुआ, घर गिर गया, ये लोग मर गए, इतना नुकसान हुआ, मैं अकेला बच गया। लुटेरे आए, सबको लुटकर चले गए, मैं अकेला बचा तुझे खबर देने के लिए। आंधी आई, बहुत सारे लोग मर गए, मैं अकेला बचा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद। मुझे लगता है आज के ज़माने में अगर कोई हो तो चाहे पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी बार में तो उसको अटैक किया जाएगा, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अयूब सुनते गए और अयूब ने कुछ भी ऐसे वक्त पर कुछ भी नहीं बोला। अभी को ध्यान समझना, ये सारा नुकसान अयूब का हो गया। अयूब परमेश्वर का दास था, सच्चाई से चलता था, खराई से रहता था। परमेश्वर खुद उसकी गवाही दे रहे, यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं, लेकिन फिर भी अयूब का सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, सब कुछ चला गया। कई बार इंसान की सोच इसका चला गया, मसीह में नहीं है, सही से चलता नहीं है, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। यहाँ पर अयूब का सब कुछ चला गया, कुछ भी उसके पास नहीं रहा। अभी बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने उसको डबल दिया, बाद में जितना भी चला गया था उसका डबल दिया। क्या शैतान ने परमेश्वर को आकर बोला, बोलो पर जितना लेकर गया तो लो वापस? शैतान ने तो परमेश्वर को वापस नहीं किया। एक तो जितना था उतना चला गया, समझो उसके पास 1 करोड़ रुपए थे, चले गए, और परमेश्वर उसको 2 करोड़ दे रहे, तो परमेश्वर को 3 करोड़ का इंतजाम करना पड़ा ना। पहले करोड़ भी परमेश्वर ने दिए थे, शैतान छीन कर चला गया, अभी 2 करोड़। चलो वहां पर पैसे नहीं थे, लेकिन अयूब का जितना था परमेश्वर का दिया हुआ था, सब कुछ शैतान लेकर चला गया। बाद में परमेश्वर ने डबल दिया। चलो डबल दिया, वो तो परमेश्वर ने पहले से सोच कर रखा था ना, जब शैतान को परमिशन दी थी, जा ले ले उसका, जा तू खत्म कर ले, तब परमेश्वर ने सोच कर रखा था ना, मैं उसको डबल दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर उसको परमिशन दी क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं अयूब को डबल दे सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ तो लोग लोन ले लेते, उसके बाद बोलते प्रार्थना करो ना, हफ्ता देना है। तो लेने से पहले नहीं सोचा तूने कि मुझे हफ्ता भी देना पड़ेगा? ये तो बिना सोचे सुनो, आते हो ले लो एक बार, और मेरे पास इतने पैसे आ गए, फिर हफ्ता नहीं है पैसे मेरे पास, और तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। क्या है? बिना सोचे समझे इंसान की जो सोच रहे वो वहां तक नहीं पहुंचती, लेकिन मेरे परमेश्वर की सोच थी कि मुझे डबल देना है, लेकिन मेरे पास है, मैं दूंगा उसको डबल। ये परमेश्वर की सोच थी, परमेश्वर के पास था वो सामर्थ था, इसलिए परमेश्वर ने उस शैतान को परमिशन दे दी, जा कोई बात नहीं। दूसरी बार शैतान आया, परमेश्वर ने देखा मेरा दास है, बोला कुछ मेरे खिलाफ, अभी मेरे पीछे, बोलो उसमें कौन सी बड़ी बात है? चमड़े के बदले तो कोई कुछ भी दे सकता है, जान है तो जहान है। उसको कुछ कर, अपना हाथ बढ़ा, अयूब को टच कर, उसको छू ले, उसको बीमार कर दे, फिर देखना वो क्या करता है। परमेश्वर ने बोला मेरे छूने से कुछ नहीं होने वाला, जा शैतान मैं तुझसे बोला तू छू ले। और ध्यान समझना, ये बात अयूब नहीं दिख रहा है, अयूब को नहीं पता है कि स्वर्ग में क्या चल रहा है, मेरे ऊपर ये सब क्यों आ पड़ी उसको नहीं मालूम। ये सब आत्मा की दुनिया की बात है, ये हम इंसान नहीं देख सकते, लेकिन वहां पर ऐसा हो रहा है। अयूब को नीचे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो अभी भी परमेश्वर के पीछे। और शैतान आया, शैतान आकर उसको सर से लेकर पांव तक उसको फोड़े निकलवा दिए, उसको खुजली आने लगी, वो राख में बैठ गया, पत्थर लेकर खुजाने लगा। देखो अयूब की परिस्थिति जो थी, वो अयूब की परिस्थिति कैसी हो गई। परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दी, क्यों? कि तो उसको हाथ लगा, उसको फोड़े कर दे, क्योंकि मेरे परमेश्वर में वो ताकत है, तू चाहे कितना भी बीमार करने, मेरे अंदर ताकत, मैं इसको चंगा दे सकता हूँ। हालेलुया। मत डरो किसी बीमारी से, मत डरो आपके जीवन में अगर ऐसी कोई तकलीफ आती है तो मेरा परमेश्वर वो है कि आपको उसमें से बाहर निकाल सकते। डरो मत इस बात से, क्योंकि परमेश्वर के अंदर वो सोचे मैं कर सकता हूं, इसलिए शैतान को परमिशन दी, क्या बात, कोई बात नहीं, कर देख, फिर देख मेरी बारी आएगी, मैं देख उसको कैसा वापस अपनी जगह पर लेकर आता हूं। तो हमारे परमेश्वर के अंदर वो सोचे, वो जानते, वो बिना सोचे कुछ नहीं करते हैं कि हाँ चलो लोन ले लो और बाद में हफ्ता है तब पता चले कि मैं तो भर ही नहीं सकता इसको।
हमारे परमेश्वर बिना सोचे समझे से कुछ नहीं करते। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं अय्यूब का पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखो उसकी पत्नी ने बोला अभी अय्यूब अभी तक ठीक है। फिर उसका पहला अध्याय पढ़ो तो, पहला अध्याय और उसका 21वां पद। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। हाँ, अय्यूब ने बोला कि मैं तो नंगा आया था, मैं कौन सा पैसा कमाया था, मैं तो ऐसे ही आया था। और क्या लिखा है क्या? यहोवा ने दिया, हाँ, और यहोवा ने ही ने लिया। हाँ, अय्यूब बोल रहे परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, मैं लेकर क्या आया था, मतलब मुझे इतना सा भी नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मैं नंगा आया था, जो भी कमाई की मैंने यहीं पर की और उसके बाद वही सब कुछ चला गया। लेकिन कम से कम उसके पास पहनने के कपड़े तो है अभी, मतलब मैं अभी भी फायदे में हूँ। देखो अय्यूब की सोच, कोई बात नहीं, सब चला गया तो कोई बात नहीं, मैं अभी भी फायदे में हूँ, मैं नंगा आया था, नंगा जाने वाला हूँ, कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं की। फिर से पढ़ो उसका 2 अध्याय 9वां पद। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ, अभी उसकी स्त्री बोलते अय्यूब छोड़ दे अभी परमेश्वर को, पहले तो सब कुछ तेरा चला गया और अभी देख फोड़े निकल आए, ना तेरे पास पैसे बचे ना तेरे पास चंगा है। ऐसे जीवन जीने से तो अच्छा है कि परमेश्वर की निंदा कर दे, मर जाए तो अच्छा है, अभी तू मर जा। लेकिन अय्यूब क्या बोलते देखो तो, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री है, मूढ़ स्त्री की बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? अय्यूब ने कहा कि क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख ले, क्या दुख ना ले? हाँ, और आगे इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। बहुत ध्यान संबंधक, यहीं पर आकर सारे लोग थक जाते, यहाँ पर आकर सारे लोग हार जाते। उनके जीवन में ऐसी परेशानी आती है, ऐसी तकलीफ आती है, ऐसी मुश्किल आती है, सब कुछ चला जाता है, बीमारी आ जाती है, जो भी हाथों में सब कुछ छीन लिया गया। 12 साल की जो रोगी थी उसका भी तो यही हाल हुआ था, जितनी भी संपत्ति सभी डॉक्टर के पास चले गए। लेकिन जब प्रभु से के पास आई तो क्या हुआ, चंगाई मिल गई नहीं। कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया, तब तो उसको चंगाई मिली नहीं। हमारे परमेश्वर वो है कि आपको कैसी भी परिस्थिति में से बाहर निकाल सकते। अय्यूब वो बने रहे। कई लोग जो है वो इसी जगह पर आकर वो लोग नाश हो जाते, और कई लोग बोलते हैं मेरे साथ परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, मेरा ऐसा हाल जो है वो परमेश्वर ने क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों कर दिया। ये लोग ये नहीं सोचते कि अगर मेरे हाल ऐसे हुए लेकिन मैं तो फिर भी जिंदा हूँ, परमेश्वर ने मुझे मरने नहीं दिया, इसका मतलब परमेश्वर आगे मुझे उठा सकते। और उसकी सोच वही है, नंगा आया था नंगा जाऊंगा और क्या, लेकिन जिंदा तो हूँ तो मेरे परमेश्वर कुछ भी मेरे लिए कर सकते। इंसान लोग ऐसी परिस्थिति में आकर वो हार जाते। हमारे परमेश्वर उन्होंने चेलों को ऐसा कहा कि मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ, मैं तुमसे कोई बात छिपी नहीं रखता। वो कहते हैं मैंने तुझे मेरे हाथों से बना, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। याकूब तू मेरा बेटा है, इज़राइल तू मेरा बेटा है। हमारे परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा मित्र हूँ। लेकिन इसका मतलब ये मत भूल जाओ कि हमारे परमेश्वर वो महिमावान परमेश्वर भी है, वो पिता है तो है, वो मित्र है तो है। लेकिन इस बातों में ये मत भूल जाओ कि इसका मतलब ये हुआ कि वो महिमावान पिता वो नहीं है, वो हमारी तरह इंसान नहीं है। जब अपने सिंहासन के ऊपर बैठते तो स्वर्गदूत क्या करते मालूम है, अपना मुंह छुपा देते। परमेश्वर के सामने वो अपने आप को ये नहीं समझते कि मैं अपना मुंह भी परमेश्वर को दिखाऊं। जो 24 अगुए वहां पर सिंहासन के ऊपर बैठे, जैसे ही परमेश्वर को आते हुए देख रहे हैं और वैसे ही वो लोग खड़े हो जाते हैं। उनके सर के ऊपर जो महिमा का मुकुट रखा है वो उठाकर वो लोग फेंक देते हैं और दंडवत करते हैं हमारे परमेश्वर को। ये हमारे परमेश्वर है। इतनी महिमा हमारे परमेश्वर की। वो है हमारे पिता, वो मित्र है, लेकिन साथ में ये मत भूलो कि वो महिमावान हमारे पिता भी है।
कई लोग बोल देते मेरे साथ परमेश्वर ने नाइंसाफी की, मेरे साथ परमेश्वर ने अच्छा नहीं किया, मैंने बहुत प्रार्थना की, मेरे परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी। मैं तो बोलता हूँ ऐसे परमेश्वर को मत मानो जो आपकी प्रार्थना नहीं सुनते। हमारे परमेश्वर से है ही नहीं जो प्रार्थना ना सुने। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते। अगर नाइंसाफी करे तो वो परमेश्वर कैसे? नहीं, हमारे परमेश्वर इंसान ने किसी के साथ नाइंसाफी करे, वो इंसान ने कि किसी की प्रार्थना जो है वो ना सुने। कई लोग सिखाते हैं हक से प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन का दावा बोलकर प्रार्थना करो, परमेश्वर आपने ऐसा लिखा वैसा लिखा। अरे वो परमेश्वर को कुछ बताने की जरूरत नहीं, कोई दावा करने की हमारे परमेश्वर के सामने जरूरत नहीं, परमेश्वर को बोलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपने ऐसा लिखा है अब ऐसा करना पड़ेगा। वो जानते मैंने क्या लिखा है, उन्होंने सोच समझ कर लिखा है, पहले सोचा है फिर लिखवाया है। वो सब कुछ जानते हैं, वो 40 साल के बाद क्या होगा, किस तरह से होगा और मुझे क्या करना चाहिए, परमेश्वर जानते हैं। वो 6000 साल के बाद की बात कर दें, मैं शैतान को खत्म कर दूंगा। 6000 साल के बाद जो सोच रखते वो हमारे लिए क्या, हमारे 70 साल 80 साल की जो आयु के क्या परमेश्वर नहीं जानते कि मुझे इसके जीवन में क्या करना चाहिए और कैसा करना चाहिए? ऐसे बोलने वाले जो ऐसा कहते कि परमेश्वर नाइंसाफी करते हैं या मेरी प्रार्थना नहीं सुनते या परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, समझ लेना ये लोग पाप कर रहे हैं। और पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा पाप है। उसके बाद अय्यूब के पास उसके 3 मित्र लोग भी आ गए और 3 मित्र आकर वो अय्यूब के साथ इधर उधर की बातें करने लगे। पहले पत्नी ने कहा, फिर उसके मित्र ने आकर अय्यूब से कुछ बातें की। यहाँ तक तो अय्यूब ठीक थी, लेकिन जब लोगों की निंदा उसके ऊपर आने लगी तब बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते अय्यूब का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से 4 पद कोई पढ़ दो। इसके बाद अय्यूब मुंह खोलकर अपने जन्मदिन को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, और वह रात भी जिसमें कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा। वह दिन अंधेरा हो जाए, ऊपर से ईश्वर उसकी सुधि न ले और न उसमें प्रकाश होए। यहाँ पर बाइबल में लिखा है अय्यूब ने अपने जन्मदिन को शाप देना शुरू कर दिया। यहाँ तक ठीक था अय्यूब, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ चला गया, कोई बात नहीं। यहाँ तक अय्यूब ठीक थे, कोई बात नहीं, मुंह से फोड़े निकले, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे निंदा आने लगी उसके बाद में उसको याद आया होगा, मेरी पत्नी तो मुझे ऐसा बोल गई, मेरी पत्नी मेरी पसली वो मुझे ऐसा बोल गई, मर जा तू। जब सोचा होगा और तभी से उसने अपने जन्मदिन को श्राप देना शुरू कर दिया, मैं पैदा ही क्यों हुआ, इससे अच्छा तो मैं मर गया होता, मैं पैदा ही ना होता। देखो अभी तक परमेश्वर की कृपा में वो जीवन जी रहा था, सब कुछ भूल गया। और अय्यूब अभी अपने मुंह से वो निंदा कर रहे, बोले मेरे जन्मदिन जो है वो श्रापित हो जाए। 3 मित्र आकर और भी कुछ बोलने लगे और वहाँ अय्यूब के पुस्तक में लिखा उसका 19वां अध्याय, अय्यूब 19 और 6 से 10 कोई पढ़ दो। सो यह जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया है। देखो अय्यूब ऐसा बोल रहे, ईश्वर ने मुझे गिरा दिया, परमेश्वर के ऊपर दोष, फिर और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। परमेश्वर अपने जाल में मुझे फंसा लिया। देखो कैसे शब्द अय्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देखो मैं उपद्रव यों चिल्लाता रहता हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता। हाँ, परमेश्वर सुनते नहीं मेरी। फिर मैं सहायता के लिए दोहाई देता रहता हूँ, परंतु कोई न्याय नहीं करता। कोई मेरा न्याय नहीं करता, परमेश्वर मेरा न्याय नहीं करते। सारी बातों परमेश्वर को बता रहे हैं। फिर उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता। परमेश्वर ने मेरे मार्ग को रोक रखा है कि मैं आगे नहीं चल पाता है, परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे। फिर और मेरी डगरे अंधेरी कर दी है। मेरी डगर है, मेरा रास्ता उसको अंधेरा बना दिया परमेश्वर ने। ऐसे अय्यूब जो है वो अय्यूब परमेश्वर को ताने मार रहे। देखो अय्यूब काफी हद तक सब कुछ चला गया, तब तक ठीक रहे। उसके बाद पत्नी की आवाज याद आ गई, मित्र लोग जो बोल रहे तूने पाप किया, तूने ऐसा किया, इसलिए ऐसा हो तेरे साथ हो रहा है। और अभी अय्यूब जो है वो परमेश्वर को बोल रहे, मेरे सुनते नहीं हो, मेरा रास्ते में अंधेरा कर दिया, मुझे परेशान कर रहे हो। अय्यूब का पुस्तक पढ़ना तो अय्यूब ने क्या क्या बातें परमेश्वर के खिलाफ बोली वो सारे आपको सुनने को मिलेगी। ज़्यादातर सभी लोगों को यही याद है कि अय्यूब ने सहन किया,
लेकिन अय्यूब बहुत कुछ परमेश्वर के विरोध में वो बहुत कुछ बोल गए। आखिर में क्या हुआ, परमेश्वर आए, और परमेश्वर आए तो वहाँ अय्यूब की पुस्तक में लिखा है उसका 38वां अध्याय 38 और पहले पद से पढ़ो तो। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? हाँ, परमेश्वर ने बोला ये कौन है? अय्यूब तू ऐसी बातें कर रहा है क्या? तू ऐसी मूर्खता की बातें कर रहा है? हाँ, पढ़ो आगे। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, हाँ, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ। हाँ, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, मतलब ये क्या औरतों जैसे करता है? क्यों डर गया तू? चाहे बीमार हो गया, चाहे फोड़े निकल गए, चाहे तेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, शैतान ने सब कुछ तेरा छीन लिया, लेकिन तू ऐसे निराश क्यों हो गया? मर्द बन बोलता है, मर्द उठ और मेरी बातें सुन, मैं तुझसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ और मुझे तू उत्तर दे। बोलो आगे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली, जब मैंने धरती की नींव डाली, तब तू कहाँ था? तब तू कहाँ था? ये धरती तो चारों ओर से गोल है, उसको तो मैंने हवा में रखा है, उसकी कौन सी नींव कहाँ पर डाली? क्या अय्यूब तू कहाँ था? याद है क्या तुझे? और आगे। यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। हाँ, उसकी नाप किसने ठहराई? हाँ, उसका नाप किसने लिया? तू समझदार है तो बता। क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? हाँ, वो नींव कहाँ पर डाली गई है? वह किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? किसने उस धरती के कोने का पत्थर लगाया जिसके ऊपर धरती खड़ी हुई है? बहुत सारे सवाल है जो परमेश्वर ने अय्यूब से पूछा और अय्यूब के पास किसी बात का उत्तर नहीं किया। परमेश्वर उसका, अय्यूब तू हार क्यों गया? तू थक क्यों गया? तेरे ऊपर मुझे इतना भरोसा था, तुझे इतनी आशीष दी थी, तुझे मेरा अनुभव था, लेकिन अय्यूब तू हार क्यों गया? चाहे तेरी पत्नी कुछ बोली, चाहे वो तेरे 3 मित्र कुछ बोले, लेकिन तू मेरे खिलाफ क्यों बोला? क्यों अय्यूब से ऐसा है? क्यों उससे गलती? अय्यूब की सोच वहां तक नहीं पहुंच रही कि मेरे परमेश्वर चंगाई भी दे सकते, जितना छीन लिया गया डबल भी दे सकते हैं। इंसान की जब सोच वहां पर नहीं पहुंचती ना, इंसान थक जाता है, इंसान हार जाता है। अब मेरा क्या होगा? क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा? क्यों परमेश्वर मेरे साथ ऐसा? इंसान जो है वो इंसान हार जाता है। अय्यूब के पास कोई भी जवाब नहीं। फिर परमेश्वर ने कहा, हम पढ़ते हैं अय्यूब उसका 42वां अध्याय आखिरी अध्याय उसका 9वां पद। यह सुन तेमानी, एलीपस, सूही, बिल्दद और नामाती सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। परमेश्वर ने बोला, अय्यूब उठ, प्रार्थना कर, अपने मित्रों के लिए भी प्रार्थना कर, अपने लिए भी प्रार्थना कर। और परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना सुनी। और आगे पढ़ो 10वां पद। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। परमेश्वर उसका सारा दुख दूर किया। देखो, सारी बीमारी एक पल में चली गई। फिर और जितना अय्यूब का पहले था, हाँ, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, डबल दे दिया। अगर अय्यूब की सोच पहले ही वहां 42वें अध्याय में चली गई होती, अय्यूब कुछ बोलते, फिर अय्यूब का पुस्तक बहुत छोटा रह जाता है। तीनों को भगा, चलो भागो यहाँ से, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरा परमेश्वर डबल देने वाला है, बस देख लें, जब डबल होगा तब मैं बुला लूंगा तुमको, अभी जाओ यहाँ से। लेकिन अय्यूब की सोच वहां तक नहीं पहुंची, इसलिए गलती हो गई। जब इंसान के पास परमेश्वर वाली सोच नहीं होती, तब इंसान धोखा खा जाता है, वो परमेश्वर के खिलाफ बोल देता है, तब उसके जीवन में जो सही बात होनी चाहिए सही बात उसके जीवन में होती नहीं। इंसान मूर्खता करता है, 5 लाख की लोन लेकर 10 लाख भरता है, तो कोई सी मूर्खता का काम है। कभी भी लोन का देखना, कम से कम आपको डबल भरनी पड़ती है लोन, डबल लोन भरनी पड़ती। उनका घर की लोन कितनी थी? 50 लाख। 20 साल तक 50-50 हज़ार हर महीने भरना है। 1 करोड़ 20 लाख तकरीबन भरना पड़ेंगे। उनके बेटों ने, अंकल ने नहीं लिया, उनके बेटों डबल से ज़्यादा। अब हम इसको क्या समझेंगे? क्या ये कोई ज्ञान वाली बात है? ये तो मूर्खता की बात है। 5 लाख के लोन लेना और 10 लाख भरना, और वो भी कुड़कुड़ाते। कौन ऐसा आनंद हुआ? तो पहले तरह तो हफ्ता भर रहा है, चलो चलते हैं चलो पार्टी,
चिल्लाते कुड़कुड़ाते हुए प्रत्येक, लेकिन पहले ये नहीं सोचा। लेकिन हमारे परमेश्वर डबल देना पड़े, कोई बात नहीं, मैं तो दे दूंगा, मेरे पास है, मेरे पास वो सामर्थ्य है, मेरे पास तो इतना भरा हुआ है, कभी भी वो कम नहीं हो सकता। परमेश्वर ने बोला अगर कोई मेरी प्रार्थना करेगा, मेरा मुंह देखेगा और मेरी खोज करेगा, तो परमेश्वर बोलते हैं मैं उसके लिए स्वर्ग की आसमान की खिड़की खोल दूंगा। हालेलुया। ये खिड़की देखो कितने बाय कितने की मालूम नहीं, लेकिन आसमान की खिड़की समझ लेना कितने बाय कितने की होगी। अगर उसको खोलोगे तो धरती के चार ओर जाएगा। हालेलुया। ये हमारे परमेश्वर है जो आकाश की खिड़की खोलकर देने की बात कर, छोटी वाली नहीं, आसमान की खिड़की। तो आसमान के हिसाब से खिड़की बनाई होगी ना उसकी। हालेलुया। वो बहुत बड़ी है, और इसलिए सोच अपनी वो रखो कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं। अगर वहां पर अगर आप पहुंच जाओगे तो आप परमेश्वर को समझ पाओगे, उनके वचन को समझ पाओगे, और जो गलती गुनाह होते हैं वो गलती गुनाह नहीं होंगे। परमेश्वर को मालूम था कि शैतान ने ले लिया, कोई बात नहीं, मुझे ही डबल देना है। खुद ही परमिशन देते और खुद ही बाद में डबल भी देते, लेकिन वहाँ पर कोई मूर्खता का काम नहीं, उनके पास है ही इतना, उनके पास है ही इतना, इसलिए हमारे परमेश्वर वो दे सकते। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ चला गया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, और हमने पढ़ा था 31 से लेकर 34 पद तक हमने पढ़ा था। वहाँ पर प्रभु उसने एक सीधी सिंपल सी बात की, अब बहुत ध्यान से समझना इसको कि परमेश्वर इस वचन से हमको क्या सिखाने के लिए जा रहे हैं। प्रभु उसने वहाँ पर ऐसा कहा कि मुझे यरूशलेम में पकड़वा दिया जाएगा, लोग मेरे मुँह पर थूकेंगे, मुझ पर कोड़े बरसाएंगे, मुझे क्रूस के ऊपर मार देंगे, और साथ में ये भी बोल दिया तीसरे दिन में जिंदा भी होने वाला हूँ। ये सारी बातें प्रभु से ने बता दी। लेकिन जब सारी बातें चेलों लोगों ने सुनी तो उसके 34वें पद में ऐसा लिखा है, पढ़ो तो 34वां पद। और उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी, और यह बात उनमें से छिपी रही, और जो कहा गया था वह उनकी समझ में न आया। अभी देखो, आज हम जब पढ़ते हैं तो हमको तो आसानी से समझ में आ जाती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, परमेश्वर कौन सी वेद वाली बात बोले, कौन सी अन्य भाषा में बोले, तो सीधी भाषा में बोले मैं मरने वाला हूँ, तीसरे दिन जिंदा हो जाने वाला। ये सीधी सी बात उस वक्त चेले नहीं समझ पाए। हालेलुया। क्यों चेले समझ नहीं पाए? अगर उस वक्त हम लोग भी होते हैं तो हम लोग भी चेले की तरह नहीं समझने वाले थे, लेकिन चेले उस वक्त नहीं समझ पाए। उसका कारण ये था, इन्होंने कभी ये बात, पुनरुत्थान वाली बात आज तक नहीं देखी थी कि कोई आज मर जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाए, और वो भी खुद। वो जानते थे यीशु मसीह आए, वो तो जानते थे वो ये मसीह है, हमको बचाने के लिए, सब कुछ जानते थे। लेकिन कोई इंसान मर जाए और तीसरे दिन वापस खुद ही मुर्दों में से जिंदा हो जाए, उसका पुनरुत्थान हो जाए, उसका जीवन बदल जाए, उसका शरीर बदल जाए, ये बात उनको हजम नहीं हुई। कैसे हो सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं, ये उनकी समझ में नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं, ये उनकी समझ में नहीं आया। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 78 और उसका 20वां पद कोई पढ़ो तो। उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया, और धाराएं उमंड चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता? देखो, इनको जब पानी मिला तो इन लोगों की सोच क्या थी? पानी तो चलो हो सकता है मिल गया हमको, पानी तो हो सकता है परमेश्वर दे सकते हैं, लेकिन रोटी भी दे सकते हैं क्या? और हम तो भूखे मरने वाले, यहाँ पर हमको मार रहे, इससे अच्छा तो मिस्र में मरने दिया होता। इनकी सोच कहाँ है? पानी दे सकता है लेकिन रोटी नहीं दे सकता। ये चेलों लोगों में से मर तो सकता है लेकिन तीसरे दिन जिंदा, हाँ वो आखिरी दिन हो सकता है जिंदा, लेकिन अभी नहीं हो सकता। इसलिए उनकी समझ में नहीं आई, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि आप तो ये बातें कर रहे हो कि अभी मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जिंदा भी हो जाऊंगा, ये कैसी बातें? ये बातें उनकी समझ में नहीं आई। वो सीधी सी लैंग्वेज थी,
लैंग्वेज का मतलब अगर उनको पूछो तो बता सकते थे कि यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन समझने का मतलब है उनके दिमाग में ये बात घुसी नहीं, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये आज भी यीशु मसीह को वो नहीं समझ रहे जो यीशु मसीह है। वो सर्वशक्तिमान है, वो आदि और अंत, वो अल्फा और ओमेगा, लेकिन इनके दिमाग में ये बात नहीं घुस रही प्रभु ऐसा कर सकते हैं, वो तीसरे दिन जिंदा हो सकते, चाहे कोई भी ना उठाए तो भी वो खुद उठ सकते। ये सारी जो सोच है वो सोच तक ये लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, इसलिए इनकी समझ में नहीं आए। अरे ये तो क्या, शैतान अपने आप को बहुत चालाक समझता है, उसको भी तो समझ में नहीं आया था, क्योंकि यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 17 और 18 पद। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। मैं प्राण देता हूँ और उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, हाँ वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। हाँ, मुझे उसको देने का अधिकार है, मुझे प्राण देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार और है। वापस लेने का भी अधिकार है। जब प्रभु से बातें किसी के साथ कर रहे तो शैतान 100% सुनी उसकी बात, उसको पता चल गया कि हाँ यीशु मसीह ने ऐसा बोला, लेकिन उसको भी ऐसा ये कौन सा जिंदा होने वाला, एक बार मरने तो दो उसको, बाद में तो मैं ही रह जाऊँ। शैतान तक ये बात जो है वो समझ नहीं पाया, उसके दिमाग में ये सोचने घुसी कि यीशु ये सब कर सकते। चेलों को भी ये पता नहीं चला कि ये जब मसीहा बनकर आया, छुड़ाने वाला बनकर आया, बचाने वाला बनकर, तो बचाने की बात करना, मरने वाली बात कहाँ से आती इसमें। इनकी सोच वहाँ तक नहीं जाती कि ये मरना क्यों जरूरी है, जब कर मरेंगे नहीं तो हमें पापों से छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन वो सोच जो है वो 12 चेलों में से किसी के अंदर जा नहीं रही, और इसलिए ये सभी लोग समझ नहीं पा रहे। शैतान भी समझ नहीं पाया और शैतान ने यीशु मसीह को मार दिया। यीशु मसीह नरक में भी चले गए, हालेलुया, सजा पाकर नहीं, वहाँ के लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर भी गए। 3 दिन तक वहाँ तक रहे, उनके साथ प्रचार किया, और जब जैसे ही तीसरा दिन हुआ और पत्थर हट गया और यीशु मसीह जिंदा होकर बाहर निकले और कई कब्रें खुल गई, तो शैतान देखने ये क्या हो गया, ये तो सोचा भी नहीं था। तब शैतान को पता चला कि मैं क्या समझता था, हुआ क्या, क्योंकि शैतान की भी जो सोच थी वो वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। लेकिन परमेश्वर जानते थे मुझे क्यों मरना है और तीसरे दिन क्यों जिंदा होना है। क्यों मरना है, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत है कि मैं वापस जिंदा हो सकता हूँ। इसलिए परमेश्वर मरने के लिए तैयार हो गए, और उसके बाद वो वापस जी भी उठे। चलो की जो सोच थी वो भी वहाँ तक नहीं पहुँची। और ध्यान समझना कि जो मरकर खुद जिंदा हो सकते हैं, क्या आपको नहीं उठा सकते। और इसलिए कभी भी किसी चीज़ से मत डरो, क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। जो खुद मर कर जिंदा हो गए वो आपको भी जिंदा कर सकते हैं। और इसलिए मरते दम तक परमेश्वर को विश्वास योग्य जो है वो विश्वास योग्य बने रहो। कितनी भी बीमारियाँ आए, मुश्किलें आए, लेकिन घटिया सोच है छोड़ दो, मेरा क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। घटिया सोच छोड़ो और सही सोच रखो कि परमेश्वर है तो मेरे परमेश्वर जो है वो सब कुछ कर सकते। ये मत सोचो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते, ये मत सोचो कि क्यों परमेश्वर मेरे ही साथ ऐसा, ये सब बातें जो है वो मत सोचो, ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन ये सोचो कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते। अगर आप समुद्र के पास चले गए तो डरो मत, समझ लो कि आज समुद्र फटने वाला है तुम्हारे लिए। अगर आप भूखे हो तो समझ लेना कि कोई बात नहीं, आज आसमान से वो मन्ना जो है वो बरसने वाला है। अगर आप प्यासे हो तो डरो मत, कोई बात नहीं, आज चट्टान को लाठी पड़ने वाली है और चट्टान पानी देने वाला है। किसी भी चीज़ से आप मत डरो, परमेश्वर आसमान से आज भी आपके लिए रोटी बरसा सकते। आज भी हमारे परमेश्वर चट्टान में से वो पानी जो है वो बता सकते। जब सर दर्द होता है तो डरो मत, लेकिन आनंद करो कि आज परमेश्वर ने दिखा दिया कि आपके पास एक सर भी है। हालेलुया, तभी तो सर दर्द हुआ। तो आनंद करो कि परमेश्वर हमें कुछ बताने के लिए जा रहे कि इसका इस्तेमाल करो। दर्द हुआ मतलब है तो कुछ सोच अभी और आगे की सोच कि देख मैं परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। लंबी सोच रखो और तब परमेश्वर के वचन जो है उस वचन को भी आप समझ सकोगे।
आखिर में प्रभु यीशु मर गए, तीसरे दिन जिंदा भी हो गए। और यूहन्ना में ऐसा लिखा, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसका 8 और 9 पद है। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। देखो अभी तक नहीं समझे थे, सब कुछ हो गया तब उनको याद है, वो बोला था प्रभु सुंदर मैं तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। लूका 18 वाली 31 से 34 वाली बात अभी याद आ रही उनको, और बोला था हमको तो कि तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। जब कब्र में गए तो प्रभु उसका जो रुमाल था एक और रखा हुआ था, उसको देखकर पता चल गया क्योंकि उस जमाने में जो गुरु होता था अपने चेलों को, अपने नौकर लोगों को अगर संदेश देना चाहता कि मैं आ रहा हूँ वापस, यहाँ से मत जाना, तो अपना रुमाल जो वो छोड़कर जाते थे। आज के ज़माने जैसा नहीं था कि वो बोले कहीं जाना मत, मैं आ रहा हूँ वापस, ऐसा नहीं था। इसलिए निशान ये था कि उस रुमाल को रख कर जाते थे। जैसे उन लोगों ने रुमाल देखा, अरे हाँ सही बात है, लूका 18 में लिखा है, वही बात उस वक्त हम नहीं समझ पाए थे, आज हम समझ पाए। लेकिन उसी वक्त सोच रखी होती तो, लंबा सोचा होता तो, हालेलुया। परमेश्वर पानी तो दे सकते हैं लेकिन रोटी भी दे सकते हैं। अरे जब तुमको बाहर निकाला तो समझो कि वचन के देश में लेकर ही जाएंगे, वो बीच में नहीं मरने देंगे आपको। लेकिन घटिया सोच छोड़ो आज से, और सोच वहाँ तक रखो कि मेरे परमेश्वर क्या कर सकते, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो आप कभी भी गलती नहीं कर पाओगे और वहाँ तक पहुँच ही जाओगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति। लेकिन मत डरो, परमेश्वर मेरे साथ है जो सर्वशक्तिमान है। आओ हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभु के प्रभु हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि रास्ते के किनारे पड़े हुए बीज वो है कि जब इंसान परमेश्वर के वचन को नहीं समझता तो शैतान आकर लेकर चला जाता है। वचन आप तब समझोगे जब आपकी सोच परमेश्वर के सोच के समान बन जाएगी। थोड़ा मत सोचो, बड़ा सोचो, लंबा सोचो, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के लिए सोच कर रखा था, मुझे इनको 11 मिलियन गैलन से ज़्यादा पानी इनको देना है, 2000 टन से ज़्यादा रोटी इनके लिए मुझे आसमान से बरसानी है। सब कुछ सोचने के बाद प्रभु यीशु ने ये काम किया था। सारी सोचें अपने दिमाग के अंदर रखने के बाद वो बोले कि धरती बन जाओ, और जो धरती आज इतनी खूबसूरत है वो बन गई थी। उनके अंदर जो विचार चल रहे वो समुद्र की रेत से ज़्यादा है। मेरे प्रिय, उनके समान विचार करो जो सर्वशक्तिमान है, आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। चाहे आपकी कोई भी बीमारी, आपको उसमें से बाहर निकाल सकते, चाहे कैसी भी आर्थिक समस्या, परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकाल सकते। लेकिन सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास बनाए रखो, लंबी सोच रखो, दूर की सोच रखो, और देखो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे चमत्कार करते हैं। तभी आप परमेश्वर के वचन समझ पाओगे और तभी आप पाप से दूर रह पाओगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू।